अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात जानदारों के अजसाम में मुख्तलिफ़ अद्वियात, टॉनिक्स, वैक्सीन्स या दीगर ग़िज़ाई अज्जा को दाखिल करने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती सिरिंजिस को इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि इनकी मदद से टीका लगाकर मतलूबा मकासद हासिल किए जा सके। नाक या आँख में कतरा डालना, स्प्रे करना, पानी में हल करके टॉनिक्स अद्वियात पिलाना या ग़िज़ा में शामिल करके खिलाना निस्बतन आसान है, लेकिन टीका जात का इस्तेमाल एहतियात तलब काम है। अगर आप छोटे पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं तो मुमकिन है कि आपको इन कीमती जानदारों के ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे टीका लगाना पड़े, और इस वीडियो में इसी हवाले से वजाहत की जाएगी कि बाहिफाजत और मौसर अंदाज से टीका कैसे लगाना है और इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है। कमर्शियल पैमाने पे ये काम माहिरीन सरंजाम देते हैं, जबकि घरेलू या छोटे पैमाने पे जानदारों को बाज़ औक़ात लंबे अरसे तक मुख्तलिफ मकासद के लिए पाला जाता है और इसी दौरानिया में किसी न किसी मर्ज़ के इलाज या जिस्म में वैक्सीन दाखिल करने के लिए जानदार को टीका लगाना पड़ता है। जब आपको पोल्ट्री बर्ड्स को इंजेक्शन लगाना पड़े, टीका लगाना पड़े, चाहे मकसद वैक्सीनेशन हो या इलाज मुआवजा, तो आपके पास इस तरह की सादा सिरिंज या ऑटोमेटिक सोकोरक सिरिंज मैसर होनी चाहिए। शेयर करता चलूँ कि जिस भी मकसद के लिए जिस भी बर्ड को आपने टीका लगाना है उसकी हैंडलिंग के हवाले से मुहतात रहें, यानी आप उस जानदार को किस तरह से पकड़ते हैं, किस वक्त टीका लगाते हैं, टीका लगाने से पहले आप इस परिंदे के साथ कैसे पेश आते हैं, क्योंकि जानदार परिंदे पकड़े जाने के अमल को पसंद नहीं करते। ये उनके लिए एक तनाव भरा, दबाव में, स्ट्रेस में लाने वाला अमल है। लिहाजा भरपूर कोशिश करें कि इंतहाई ज़िम्मेदारी और नरमी से पेश आकर जल्द से जल्द बाहिफाजत और मौसर तरीके से टीका लगाकर जानदार को छोड़ दें। जितनी ताहीर का मुजाहरा करेंगे, जिस कदर गलत तरीके से पकड़ेंगे, खराब हैंडलिंग करेंगे, उतना मतलका परिंदा ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा। बर्ड को टीका लगाने के लिए एक ये वाली जगह है जिसे आप सबक्यूटेनियस यानी सब कट ज़ेरे जिल्द, जिल्द के नीचे ज़ेरे जिल्द का नाम देते हैं। टीका लगाने से पहले परिंदे को इस अंदाज से पकड़ें कि वो साकन हो जाए, हरकत ना करे। जिस जगह पे इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे अल्कोहल या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मैसर है, वो लगा लें। कम उम्र पोल्ट्री बर्ड्स चूज़ों को ज़ेरे जिल्द यानी सब का टीका लगाना हो तो हाथ साफ करें या ग्लव्स पहनें। चूज़े को बाएं हाथ में इस अंदाज से पकड़ें, बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से जिल्द का ये वाला हिस्सा हल्का ऊपर उठाएं। हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल कीजिएगा। दाएं हाथ में टीका पकड़ें और सिरिंज का इस तरह से एंगल बनाकर गर्दन के इस हिस्से तक लाएं और अंगूठे शहादत की उंगली के दरमियान मौजूद ऊपर उठी हुई जिल्द में नीडल दाखिल करके प्लंजर दबाएं और वैक्सीन या दवा दाखिल करके जानदार को वापस अपनी जगह पे रख दें। यानी यहाँ इस जगह पे टेंट सा बनाएंगे और इसमें दवा या वैक्सीन दाखिल करेंगे। ज़ेरे जिल्द टीका लगाने के अमल को मज़ीद आसान करना हो तो एक के बजाय दो बंदे इस काम को सरंजाम दें। एक चूज़ा पकड़े और दूसरा टीका लगाए। बड़ी उम्र के चिकन को ज़ेरे जिल्द यानी सब का टीका लगाने के लिए भी यही तरीक़ाकार है, लेकिन इस तरह से साकन करके आरामदेह जगह पे रख के इस तरतीब से टीका लगाने में भी कोई हर्ज नहीं। ज़ेरे जिल्द टीका लगाने के लिए सर से कदरे नीचे की जानब मौजूद इस जगह को इंतहाई मौजू समझा जाता है। अगर आप पहली मरतबा ज़ेरे जिल्द टीका लगाने लगे हैं तो इस जगह को वाज़ेह कर लेना अच्छी हिकमत अमली है। टीका लगाते वक्त नीडल बर्ड की हड्डी में न लगे, बल्कि सिर्फ ज़ेरे जिल्द ही रहे। इस मकसद के लिए आपने जिल्द को ऊपर उठाना है, इस तरह से टेंट सा बनाना है। ये अमल आपको दिखाने समझाने के लिए किया जा रहा है। पोल्ट्री बर्ड्स को अगर टीका IM यानी इंट्रामस्कुलर पट्ठे में लगाना हो तो इसके लिए सीने पे मौजूद ये वाली जगह इंतहाई मुनासिब रहेगी जहां गोश्त की मिकदार कदरे ज़्यादा होती है। जिस जगह पे इंजेक्शन लगाना है उसे ऐसे वाज़ेह करें, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह लगाएं, टीका इस एंगल पे रखें और मतलूबा मिकदार में वैक्सीन या दवा पट्ठू में दाखिल करके
बर्ड को छोड़ दें। इंट्रावीनस आईवी यानी नस में टीका लगाना हो तो वैन यानी नस को वाजिया करें, जरासीम कुश मवाद लगाएं और नस में टीका लगा दें। आईवी यानी इंट्रावीनस टीका लगाने के लिए आपका मुकम्मल तजुर्बाकार होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। अगर पंख में यानी विंग वेब में इंजेक्शन लगाना हो तो चिकन के बाजू के इस हिस्से से नीडल को आर पार किया जाता है। सिरिंज में दवा या वैक्सीन भर के टीका लगाने से पहले सिरिंज के अंदर से हवा बाहर निकालें, वगरना कोताही जानदार की मौत का बायस भी बन सकती है। हमेशा साफ़ सुथरी स्टीराइल सिरिंज को इस्तेमाल में लाएं। दवा आराम से दाखिल करें, तेज़ी जल्दबाजी का मुजाहरा ना कीजिएगा। इंजेक्शन वाली जगह पे इन्फेक्शन ना होने पाए, ना टिश्यूज़ का ज़िया हो, ना ब्लीडिंग होने पाए, ना नस को नुकसान पहुँचे, ना पट्ठे को, और ना ही कोई उज़्व आर्गन मुतासर हो। अगर आप इंट्रा आकुलर तरीक़ाकार के तहत जानदार की आँख में कतरा डालना चाहते हैं, परिंदे को ऐसे पकड़ें कि सर एक साइड पे झुका हुआ हो। ड्रॉपर को इस कदर ऊंचाई पे रखें, ड्रॉप यानी कतरा इस तरह से जानदार की आंख में समाना चाहिए। कतरा डालने के बाद बर्ड को पलक झपकने दें, फिर छोड़ें। अगर इंट्रा नेजल तरीकाकार इस्तेमाल करना हो, नाक में कतरा डालना हो, जानदार को पकड़ें, पहलू के बल लटाकर इस एंगल से सर कदरे ऊंचा करें और कतरा डालें। बजरी या स्प्रे वैक्सीनेशन करनी हो तो हवा का बहाव कम करें, अतराफ में कोई कपड़ा, पर्दा, शापर लगा लें, रोशनी की शिद्दत को कम करें, मध्यम रखें। जो भी आपके पास स्प्रे पंप है उसकी नोजल से इस तरह के फाइन ड्रॉपलेट्स निकलने चाहिए। अगर आप मुंह में कतरा डालना चाहें, जानदार को पकड़ें, सर गर्दन इस एंगल पे रखें, सीधा ऊपर की जानब ना उठाएं, इस एंगल से और इस कदर ऊंचाई से मतलूबा मिकदार में मुंह के अंदर कतरे डालें। अगर आपके पास जानदारों की तादाद ज़्यादा है, आप सोकोरेक्स ऑटोमेटिक सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी नीडल को हर 1000 बर्ड्स के बाद लाजमी तब्दील करें और सिरिंज को इस्तेमाल में लाने के बाद गर्म पानी से इसकी जरासीम कुशी करें, खुश्क होने दें और मुकम्मल ड्राई करने के बाद महफूज कर लें। जब भी वैक्सीनेशन करें, टीका लगाएं, वैक्सीनेशन ठंडे औकात में करें और इस दौरान शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मिसाल है कि आप जानदार के जिस्म में कोई एंटीबायोटिक दाखिल करना चाहते हैं, ऑक्सीरिक 20 इंजेक्शन बड़े पैमाने पे असरअंदाज होने के बायस ग्राम मनफी और ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया के खिलाफ इंतहाई मौसर है। ये जानवरों में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों मसलन नमोनिया, गलगोटू, खांसी, बुखार, शिपिंग फीवर, ब्लैक लेग, CRD और मतअद्दी अमराज का खात्मा करती है। पोल्ट्री में बशमूल फॉल कॉलरा, CRD और उन तमाम इन्फेक्शन से बचाव या इलाज के सिलसिले में ऑक्सीरिक 20 को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनके खिलाफ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की बेहतरीन असर पजीरी है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जानदारों की नस में या पट्ठे में लगाना चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स में 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के जानदार को 0.05 मिलीलीटर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टीका पट्ठे में लगाएंगे। रोज़ाना एक टीका लगातार 4 दिनों तक एक एक टीका लगाकर 4 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। अमूमन दूसरे दिन के एहतताम पे या तीसरे दिन तक जानदार सेहतयाब होने लगता है, लेकिन अगर कुछ अलामात बाकी दिखाई दें तो चौथे रोज़ भी एक टीका लगा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात मर्ज़ की शिद्दत और मुतासरा जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए 5वें दिन भी तजवीज़ करदा मिकदार से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाया जाता है। पोल्ट्री के अलावा दीगर लाइफ स्टॉक में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जानदारों अलग अलग जानवरों के लिए इंजेक्शन की मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। दौरान ख़रीदारी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीह चेक करें। एक्सपायर्ड दवा ना ख़रीदें। इस्तेमाल से पहले हिलाएं, रोशनी हरारत से महफूज रखें, ठंडी खुश्क जगह पे स्टोर करें। बच्चों की दस्तरस से दवा बाहर होनी चाहिए और अगर आपको इसे चंद दिनों, हफ्तों, महीनों तक स्टोर करना पड़े तो ज़हीरा अंदोज़ी के लिए दर्जा हरारत को 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें। करीबी वेटनरी क्लिनिक से ये दवा 450 से 450 रुपये में मैसर हो जाती है।
100 मिली लीटर यानी 100 ml की इस पैकिंग के हर ml में 200 मिलीग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन की तैयारी के अमल को रोककर बैक्टीरिया के मोज़रे सेहत जरासीमों के खात्मा का बायस बनती है। इससे मिलती जुलती ड्रग्स क्लोटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है। बहरहाल जो भी दवा जानदारों के अजसाम में दाखिल करें, टीका लगाने के लिए इन तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।